इस समय मौजूद हूँ साकेत कोर्ट में। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी अधिवक्ता हैं, जितने भी वकील हैं, सभी कोर्ट के बाहर हंगामे पर उतर आए हैं। आखिर इसकी वजह क्या है, आइए इसे जानते हैं क्यों ये प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। जी सर, क्या आज प्रदर्शन की बड़ी वजह आप लोग सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं? देखिए, जिस तरीके से गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर ये काला कानून थोपा है, उस कानून के विरोध में ये हमारे वकील भाई, पूरी दिल्ली के वकील भाई सारी कोऑर्डिनेशन कमेटी की कॉल पर इकट्ठा हुए हैं और ये बहुत जल्दी ये बहुत बड़े आंदोलन के रूप में सोमवार से आपको देखने को मिलेगा। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो सोमवार से क्लाइंट का आना बिल्कुल बंद हो जाएगा और चारों तरफ रोड, कोर्ट के चारों तरफ ये बहुत बड़ा चक्का जाम होने वाला है। चलो शुरू करो। तो कैसे ये जो अधिनियम जो लाए गए हैं वो कैसे आप लोगों को कर रहे हैं, क्या है उन चीजों? उस कानून में यह है कि जो भी हम कभी भी कोई भी सरकार के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट होता है, उस प्रोटेस्ट को आप नहीं कर सकते। जो भी इन्होंने हमारे उसमें बदलाव किया, हम किसी तरीके का सरकार का कोई भी दखल इसमें नहीं चाहते हैं। सरकार अपने 3 आदमी हमारी कमेटी में कर रही है, मांगे तो उनसे हमने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट थमा दिया, उन्होंने अमेंडमेंट एक्ट। हमारे अधिकारों का हनन है, हमारे अधिकारों का हनन है। हमारी आवाज को ये हमारे लॉयर सबके लिए सोचते हैं, सबके लिए न्याय दिलाते हैं, लेकिन हमारे अधिकारों का ही हनन हो रहा है। हम ये सहन नहीं करेंगे। सोमवार को हम रोड पर जाएंगे, चक्का जाम करेंगे, पुतला फूकेंगे और सरकार का पुतला फूकेंगे, क्योंकि लॉयर से पूछा नहीं गया। कानून पारित होने से पहले लॉयर से पूछना चाहिए था, किसी ने पूछा नहीं। हमारे अधिकारों का हनन हम सहन नहीं करेंगे। ये जो वकील जो लोगों को न्याय दिलाते हैं, आज खुद क्यों न्याय की मांग कर रहे हैं, क्या बड़ी वजह है? देखिए, ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि वकील इतने लंबे समय से प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहा है और वकीलों को उम्मीद थी कि शायद कुछ बदलाव होगा और वकीलों के जरिए ही आज ये लोग सत्ता में आए हैं और वकीलों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया है इन्होंने, जो वकील कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये सोच रहे हैं, ये वकीलों की वो कौम है कि अगर जब चाहती है तो सरकार बनाती है और जब चाहती है तो सरकार बैठाती है। तो इन लोगों को ये कान खोलकर सुन लेना चाहिए कि सत्ता में बैठे दलाल वकीलों के साथ छेड़छाड़ ना करे। अगर वकीलों के साथ छेड़छाड़ होगी तो पूरे देश का एक एक वकील रोड पर उतर गया तो इनके लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कि कृपा करके, आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, आप इस सारे वकील भाइयों के प्रधानमंत्री हैं, आपको इस पे विचार करना चाहिए। इमीडिएट इस बिल को कैंसिल कराना होगा और कराना ही होगा। ये वकीलों की तरफ से आह्वान है। ये फ्रीडम किस तरीके से छीनी जा रही है, थोड़ा मेरे को एक्सप्लेन मैं आपको बता दूं, इन्होंने क्या किया है कि अपने जो पार्लियामेंट के चुने हुए मेंबर्स हैं वो ये अपने नॉमिनेट कराना चाहते हैं ताकि वकीलों को गिरफ्त में रख सके। वकीलों का जो सबसे बड़ा अधिकार है वो स्ट्राइक है। ये वकीलों के उस हथियार को ही छीनना चाहते हैं और ये हथियार नहीं, ये संविधान का आर्टिकल 29, आर्टिकल 21 का डायरेक्ट वायलेशन है। ये क्या देश में राजा जाते हैं और संविधान की रक्षा के लिए हमेशा वकील खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा। सरकार जो ये अमेंडमेंट बिल ला रही है, ये वकीलों की आवाज को दबाने की कोशिश है और कुछ नहीं है। वकील एक ऐसी कौम है जो आजादी से लेकर आज तक सारे कामों में साथ रही है। वकील ये जिन्होंने आज़ादी भी दिलाई थी, तो अपने भी राइट लेना वो अच्छे तरीके से जानते हैं। हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि आप क्या, वकील एक ऐसी कौम थी जो कभी भी अपने राइट के लिए लड़ती थी, इवन पब्लिक के राइट के लिए लड़ती है, तो हम अपने राइट के लिए भी लड़ना अच्छी तरह से जानते हैं। जिस तरह के कानूनों से ये हमें बांधना चाहते हैं, एक मजदूर भी स्ट्राइक कर सकता है, डॉक्टर स्ट्राइक कर सकते हैं, सबके लिए अलग अलग कानून, सबके लिए अलग अलग कानून बना रखे हैं। हमने अपने लिए कानून मांगा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके लिए काफी लंबे समय से हम डिमांड कर रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट देने से तो गए, एक कानून ऐसा बना दिया जिसमें हमें दबाना चाहते हैं। स्ट्राइक के राइट, बॉयकॉट के राइट, एब्सटेन के राइट, इवन ऐसा प्रावधान उसमें रख दिया कि अगर कोई क्लाइंट केस हारता है जिसके लिए हम दिल से लड़ते हैं तो वो भी हम पे उल्टा केस कर सकता है। इवन अपने गवर्नमेंट की बॉडी से, गवर्नमेंट से वो हमारी इंडिपेंडेंट बॉडी में 3 मेंबर नॉमिनेट करना चाहते हैं जो डिसाइड करेंगे कि हम काम कैसे करें। हमें कोई ये अलग से सुविधा तो दे नहीं रहे, ना हम सैलरीड है ना कुछ है, अपना खाते अपना कमाते हैं और अपने एडवोकेट एक्ट से गवर्न होते हैं। तो उसी में चेंजेस करके हमको दबाना चाहते हैं। तो हम सरकार को बता देना चाहते हैं कि हम दबने वाले नहीं है। जब हमने आजादी अंग्रेजों से ले ली तो सरकार क्या है, ये एडवोकेट। एक मिनट, सरकार मैं कह रहा हूँ क्या सरकार जुडिशल सिस्टम को दबाना चाहती है? चाहूंगा कि जब ये पॉलिटिशियन जितने जो है वो स्ट्राइक कर सकते हैं, वो हंगामा कर सकते हैं, वो जो है धरना प्रदर्शन कर सकते हैं और वो सब निकाल सकते हैं, तोड़फोड़ कर सकते हैं, इतना नुकसान कर सकते हैं, तो वकीलों के लिए ये बंधन क्यों?
बताएं जरा, हमें क्लियर करें। हमारी स्ट्राइक तो जेन्युइन वही मेरा सवाल है कि क्या सरकार जुडिशरी सिस्टम पर भी अपना कंट्रोल कर यस यस यस, बिल्कुल करना चाहती है सरकार। जो है जुडिशरी को भी, सरकार जो है जुडिशरी को भी अपने मुट्ठी में रखना चाहती है, ताकि जुडिशरी भी उनके बंधन में रहे और वकील भी, और जो वो चाहे वही हम आर्गुमेंट करें। हम दूसरा आर्गुमेंट नहीं करें जो एक्चुअल आर्गुमेंट है। सरकार चाह रही है। एक मिनट, अभी किस तरीके से कंट्रोल? अभी हम ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के दिल्ली स्टेट का आज मीटिंग चल रही है, पूरे देश में इस कमेटी की आज मीटिंग चल रही है, और हम लोग क्रांति करेंगे। ये शांति से भीख नहीं मिलेगा, हमको भीख नहीं मांगना है। हम ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन, जो हमारा देश लेवल में 6 लाख संगठन है, वो आज मीटिंग चल रही है, और पार्लियामेंट के अंदर भी हमारे सांसद हल्ला करेंगे, और हम लोगों को आज आदेश शाम तक आ जाएगी कि उग्र आंदोलन करना है। हम लोग सोमवार को इस गेट को जाम करेंगे, तालाबंदी करेंगे, और कोई भी अंदर नहीं आने देंगे। ये हमारा मीटिंग अभी शाम तक में डिसाइड हो जाएगा। हम किसी को आने नहीं देंगे, कोर्ट के अंदर हो। हम साकेत को पूरी तरह ठप करेंगे। बार के साथ मेरा जो है रिक्वेस्ट है, वो हमारी आंदोलन को सपोर्ट करें। हम भी उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। कोई क्लाइंट इस गेट से अंदर ना आएगा, ना कोई एडवोकेट आएगा। और एडवोकेट से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप वो अपने जूनियर के थ्रू कोई भी प्रेजेंस किसी में केस में ना लगाएं। ये मेरी हाथ जोड़कर विनती है। प्रेजेंस की बात सोमवार वाली जो बात करी अभी भाई साहब ने, तो क्या है कि ऐसा कुछ होगा कि अंदर ना कोई आ सकेगा ना आप बाहर जा सकेंगे? देखिए, अभी हम लोग, वकील हमेशा शांति का प्रतीक रहा है। वकील की ताकत उसकी कलम है, और हम उस कलम से ही जवाब देते हैं। और कभी भी वकील, आज तक इतिहास रहा है कि वकील को रोड पर कभी उतरने की जरूरत नहीं पड़ी है। आपको बता दूं, लेकिन ये सत्ता के कुछ चुने हुए लोगों ने ये षड्यंत्र वकीलों के साथ किया है। तो ये बता दें, ये भोली भाली जनता नहीं है, ये वकीलों का समाज है, और ये वकीलों का समाज सब अच्छी तरह से आपकी मंशा जानता है। और अगर वकील आपसे नाराज हो गए तो आपकी कुर्सी को कोई बचाने वाला नहीं है। ये खुली चेतावनी है वकीलों की तरफ से कि आप इस बिल को तुरंत वापस ले और अपना आकर बताएं कि हम वकीलों के साथ हैं, नहीं तो हम इस सरकार को वकील विरोधी सरकार मानते हैं। ये जो बिल लेके आए हैं, उन्होंने ऐसा समय चुना है जब वकील लोग जो हैं परेशान हैं। इन्होंने इलेक्शन से पहले यदि ये विधेयक लाया होता तो वकील एकता बता देती कि इस वकीलों में कितनी ताकत है। 4 तारीख का इलेक्शन घोषित कर देता वकीलों की कितनी ताकत है। इन्होंने सरकार, दिल्ली सरकार बनाने के बाद में इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है, और इस धोखे को अभिव्यक्ता कभी सहन नहीं करेगा। इनको एहसास दिलाएगा कि तुम्हें अपने औकात का पता होना चाहिए, वकीलों की ताकत का तुम्हें पता नहीं है। पूरी दिल्ली का, पूरा हिंदुस्तान का वकील एक है, एक रहेगा। जरूरत पड़ने पे वो लोग बलिदान भी देंगे, अनशन करेंगे, और पार्लियामेंट को घेर करके तुम्हें एहसास कराएंगे। ये सब, इनमें चंद्रशेखर और भगत सिंह भी मौजूद है इस वकीलों में, और तुम्हें बता देंगे। तुम अभी इनको कमजोर समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी तुम्हारी भूल साबित होगी। कहाँ तक जा रही है लड़ाई? कहाँ तक? क्या देख रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे संविधान के 3 स्तंभ हैं, न्यायपालिका, विधायिका और एग्जीक्यूटिव। और हमारे न्यायपालिका में 2 स्तंभ हैं, बार और बेंच। सरकार इस कानून के माध्यम से हमारे बार के स्तंभ को कमजोर करना चाहती है, और आपके माध्यम से मैं सरकार से ये कहना चाहता हूं कि ये चेतावनी है। अगर वकीलों को, बार को कमजोर करोगे तो पूरे देश की न्याय प्रणाली धराशायी हो जाएगी। और मंडे से हम पूरा रोड जाम करने जा रहे हैं, 1 घंटे डेली। आसपास के सारे रोड्स को हम जाम करेंगे, और कोई भी कुछ करना पड़ा दिन रात अनशन करेंगे। सारे मेरे भाइयों से रिक्वेस्ट है, मंडे से 9 बजे सब कोर्ट में पहुंचे, ताकि कोई भी अंदर एंट्री ना कर पाए। सारे गेट लॉक कर दिए जाएंगे, और आसपास के जितने भी रोड हैं, हम 1-1 घंटे बैठ के रोड के चौराहे जाम करेंगे। ये खुली चेतावनी है सरकार को। देखिए, मैं भैया के बात को आगे थोड़ा सा बढ़ाते हुए बोलूंगा कि सरकार सारे इंस्टीट्यूशन पर कब्जा कर चुकी है। बार और बेंच, जो जुडिशरी में बार है, बेंच पर भी कब्जा कर चुकी है। अब एक चीज है जो नहीं झुक रहा है, वो सिर्फ बार है, और सरकार इस काले कानून के माध्यम से बार को भी झुकाना चाह रही है, लेकिन हम लोग नहीं झुकेंगे। वो कोई लगता। जिंदाबाद। महोदय, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मोदी जी गारंटी देते हैं
कि हम ये गारंटी से कह रहे हैं, तो ये भी हम लोग अब एक गारंटी दे रहे हैं कि यदि आज हमारी मांगे नहीं मानी गई तो सोमवार से इस प्रांगण के अंदर कोई भी बंदा इंटर नहीं होगा, नहीं करेगा। वकील एकता। मैं मोदी जी से अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से बताना चाहता हूं कि वकील वर्ग संविधान की रीढ़ की हड्डी की तरह काम कर रहा है। जब से आज़ादी आई है, जब से ही वकील वर्ग एक रीढ़ की हड्डी की तरह संविधान को लेकर चल रहा है, जो कि अपने ही अधिकारों के लिए नहीं बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों के अधिकारों के लिए शुरुआत से संघर्ष करता हुआ आ रहा है। और मैं लेकिन तो खुद के अधिकार लड़ने के लिए समय आ गया है। और अब सरकार अब हमें इस तरीके से नहीं झुका सकती और ना ही हमारे ऊपर इस तरीके का अमेंडमेंट बिल ला करके वकीलों को दबा सकती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हम चक्का जाम करेंगे, हम पूरा वकील भाई हम सब एक साथ हैं। धन्यवाद। डालो राजनीति कर रहे हैं। अभी आपने देखा, कुछ दिन मीडिया बंद हो, लोग देखा कि किस तरह से जो किसान पे हमला हुआ, किसान की डिमांड थी तो किसान को 6 महीना तक, जिसमें 96 किसान शहीद हो गए और उनको अंतिम में बाध्य होके काला कानून वापिस लेना पड़ा। इसी तरह आज एडवोकेट को टारगेट कर रहे हैं, कल दूसरे कौम को टारगेट करेंगे, आप पत्रकार को टारगेट करेंगे, उसके बाद शिक्षक को टारगेट करेंगे, उसके बाद युवा को टारगेट करते हैं। इन्होंने तो कहा था कि मेरी सरकार बनेगी तो 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी देंगे, इन्होंने 2 करोड़ छटनी शुरू किया। अब उसके बाद भी ये चाहते हैं सत्ता का फूट करो और राज करो। राज करने के पीछे नहीं शासन, ये शासन है कि राज है? ये शासन नहीं है, ये तो शासन भ्रष्ट शासन है। राजतंत्र में जो है ये डिक्टेटरशिप है, ये डिक्टेटरशिप माननीय प्रधानमंत्री डिक्टेटरशिप करके ये जो है संविधान को खतरे में ला दिया है। आज मेरा संविधान खतरा है, हम खतरे में है, आज हमारा वकील भाई खतरे में है, उनकी पेशा खतरे में है। इसलिए आप सभी वकील बंधुओं को, भाइयों और बहनों को रोड पे आना होगा। आप अगर शांतिपूर्ण आंदोलन करते हैं तो ये सरकार के कान में जू नहीं जाने वाली है। इनके लिए हम को अगर रोड पे आना पड़े, भगत सिंह बनना पड़े, चंद्रशेखर आजाद बनना पड़े, खुदीराम बोस के सपने को अगर साकार करना है तो हमें रोड पे आके आंदोलन को तेज करना होगा। ये सभी कौम को बांट बांट के उनके अधिकार छीनना चाहते हैं। अगर इसीलिए जो है एक लाइन है कि अगर किसी के ऊपर समाज में अत्याचार हो रही है, आपको नींद आ रही है तो अगला बारी आपका है। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि इसी तरह अगर पिछले दिनों किसान पे हमला हो रहा था, हम लोग शांत थे, हम लोग बहुत एडवोकेट शांत थे, तो हमें लग रहा था अच्छा हो रहा है। लेकिन जब उनकी डिमांड मानी गई और उसको वापस लिया गया, अब तो है कि वकील को टारगेट किया गया। वकील को टारगेट करके वकील के अधिकार के साथ हनन हो रहा है। वकील का जो डेमोक्रेटिक राइट है उनका कब्जा करना चाह रहा है। देखिए, ये बिल्कुल वकील विरोधी सरकार है। अब सारे वकील भाइयों की तरफ से ये आह्वान है कि वकील भाई कभी भी आप प्रोटेक्शन एक्ट तो लेकर ही रहेंगे और ये बिल वो भूल जाए कि वकीलों के खिलाफ कभी पास होगा। या तो तारा सितारा मान जाए, नहीं तो सिस्टम पाट देंगे। तारा कौन है? तारा सितारा रंगा बिल्ला मोदी और अमित शाह। या तो मान जाए या सिस्टम पाट देंगे। दुनिया में 2 तरह का डिक्टेटरशिप है। दुनिया के अंदर, सारे दुनिया के अंदर 2 तरह का डिक्टेटरशिप है। एक डिक्टेटरशिप हो रहा है मोनार्की डिक्टेटरशिप, जिसमें भी राजा रजवाड़ा की होती है। दूसरा डिक्टेटरशिप हो रहा है सरकार जहां रह के किसी को नहीं बोलने देता, सिर्फ सर क्या आज जो ये सब हो रहा है हंगामा कोर्ट के बाहर, क्या कहेंगे इसके ऊपर? अरे इसको हंगामा नहीं कहते, पहले तो लैंग्वेज ठीक करो। आप अपनी इंटरव्यू लेने आ जाते तो पता है नहीं कुछ। जो वकील प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन ये बोल सकते हैं, चलिए प्रदर्शन कर रहे हैं, वो क्या है? हंगामा नहीं, प्रदर्शन है। पढ़ी लिखी क्लास है, सारे डिसिप्लिन सोल्जर्स हैं, ये डबल ग्रेजुएट है सारे के सारे। ये एक एजिटेशन है, प्रोटेस्ट है ये, ठीक है। और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अच्छे से पीसफुली कर रहे हैं। वो जो भी संशोधन है उसके बारे में कुछ राय आपकी? 2 सेक्शन है, 35 और 35A। 35 में ये है कि अगर एडवोकेट के पार्ट पे कोई लैप्स मिलता है केस के करने में तो 3 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है।
और जो लिटिगेशन के चार्जेज है सारे, उसकी कॉस्ट आ सकती है। और अगर कंप्लेंट फ्रिवलेस है, किसी ने बोगस कंप्लेंट कर दी या फ्रिवलेस कंप्लेंट कर दी, उस पर 50,000 रुपये तक का फाइन होगा। तो ये डिस्क्रिमिनेटरी है, गलत है, बिल्कुल आउट एंड आउट। एक तो इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट है। सेकंड ये है कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 19 है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये सैक्रोसैंक्ट राइट है हमारा, जो पार्ट 3 में है हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में। ये उसको दबाना चाहते हैं। कैसे दबाना चाहते हैं कि एडवोकेट कोई भी प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, वर्क से एब्सटेन नहीं कर सकते, और करेंगे कोर्ट की प्रोसीडिंग पे कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए उसका। मतलब एडवोकेट प्रोटेस्ट ऐसा कौन सा फार्मूला है? ये तो वो काम कर रहे हैं कि समुद्र में चले जाओ कपड़े पहन कर, कपड़े गीले नहीं होने चाहिए। ये ऐसा हो सकता है कि हम प्रोटेस्ट करें, कोर्ट पे इफेक्ट ना आए, कुछ भी प्रोसीडिंग स्मूथली चलनी चाहिए, उसमें कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। अगर होगा तो उसको हम ये मानेंगे कि डिसिप्लिनरी एक्शन लॉयर्स के अगेंस्ट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं अच्छे से। थैंक यू। हम लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बहुत शांतिपूर्ण कर रहे हैं, किसी को भी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हमारे जो वकील भाइयां हैं, लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में दिल्ली में हमारे लॉयर्स हैं, सभी हमारे भाई बंधु हैं। हमारी बस सरकार से, गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि हमें लॉयर्स को हमारे जो राइट्स हैं वो एबॉलिश ना किए जाएं, और हमारे राइट्स हैं वो आगे कंटिन्यू रखे जाएं, और हमें कम से कम जो हमारे जो एजिड लॉयर्स हैं उन्हें पेंशन दी जाए, रहने के लिए मकान दिया जाए, और लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस इंक्रीज किया जाए, और जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज हो सकें। सभी हर प्रोफेशन में सभी तरह की फैसिलिटीज दी जाती है। लेकिन एक लॉयर्स एक ऐसी कम्युनिटी है जो कि कानून बनाता भी है, समझाता भी है, न्याय भी दिलाता है और लड़ता भी है। तो इन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज होनी चाहिए, और इन्हीं को फैसिलिटीज नहीं दी जा रही हैं। तो सभी के साथ इन सब चीज़ों को हमारी मांग रखी जा रही है, और आगे जल्द ही माननीय गृह मंत्री जी से भी अपॉइंटमेंट फिक्स किया जा रहा है, माननीय उसके बाद कानून मंत्री जी से अपॉइंटमेंट फिक्स किया जा रहा है, और जल्द से हमें न्याय मिलने का आशा है। मैं वकीलों की तरफ से एक मैसेज देना चाहूंगा इस शेयर के माध्यम से सरकार के लिए कि वकील विरोधी सरकार सुन ले। वकीलों की जिंदगी संग्राम जिंदगी है, इसे लड़ना ही पड़ेगा, जो लड़ ना सकेगा वो आगे ना बढ़ेगा। इतिहास क्या है? कुछ नहीं, वीरों की कहानी, राणा, शिवा, भगत सिंह, अशफाक और झांसी की रानी। और अगर इसको बदलना है तो लड़ना ही पड़ेगा। मेरे वकील भाइयों, एक साथ हो जाओ, ये सरकार घुटने पे ला देंगे। जय हिंद। सभी भाइयों से मेरा निवेदन है, सभी सीनियर से निवेदन है, प्लीज इसे प्रोटेक्ट को ज्वाइन करें, और अपनी जो हमारी मांग है उसको जब तक पूर्ण ना हो जाए तब तक लगे रहें। सर, सभी से निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है सब से। सर, जो हमारी अभी ये स्ट्राइक चल रही है इसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। जो बीजेपी की निकम्मी सरकार है, पहले किसानों को टारगेट करती है, फिर हमारे मिलिट्री भाई को, फौजियों को टारगेट करती है, फिर हम लोग बचे हुए थे वकील साहब, हम लोग को भी टारगेट कर रहा है। ये किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को जिंदा नहीं रहने देता है। इसने सीबीआई को अपने कब्जे में कर रखा है, ईडी को अपने कब्जे में कर रखा है, जितनी भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस है सबको इन्होंने अपने जेब में बना रखा है। पूरा का पूरा डिक्टेटरशिप बना रखा है, किसी भी इंस्टीट्यूशन की कुछ नहीं चलती है। एक हमारी जो बची हुई जुडिशरी है उसको भी इन्होंने बेंच पे तो कब्जा कर रखा है जी। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक देखो, अपने लोगों को जज बनाते हैं, उसी तरह से उनसे जजमेंट लेते हैं। इन्होंने बार बेंच पे तो पूरी तरह से कब्जा कर रखा है। सिर्फ हमारा एक बार बचा हुआ है। आप लोगों से, सारे हमारे वकील भाइयों से, इंडिया के सारे वकील भाइयों से मेरा निवेदन है कि कम से कम अपने लिए बार को बचाओ। अगर बार नहीं बचोगे कोई भी वकील नहीं बच पाएगा, इसलिए बार बचाओ। इनकलाब जिंदाबाद। इस निकम्मी बीजेपी सरकार को सत्ता से हटाओ, तभी तो हमारी बार बचेगी, नहीं तो ये सारे इंस्टीट्यूशन को खत्म कर रखा है, हमारे बार को भी खत्म कर देगा। दलाल लोगों के साथ रखा हुआ है।
लोग करते हैं वकील के बारे में कोई नहीं बोलते हैं। चलो हम लोगों को हटाओ यहाँ से। थैंक यू वेरी मच। वेरी नाइस। देखिए, ये जो हमारी स्ट्राइक जो चल रही है, ये सरकार ने जो ये नया कानून जो लेकर आई है इस वक्त, कि भाई किसी तरीके से जो है हर तरीके से वकीलों को घेरा जाए, वकीलों के खिलाफ जो है, कभी सोचा है कि वकीलों के लिए एक भी ऐसा कानून लेकर आए जिसके उनके परिवार, उनके अपने वेलफेयर के लिए, उनके अपनी प्रैक्टिस के लिए, बढ़ाने के लिए। जहां भी आप देखिए, जब से 12-14 साल से जो है गवर्नमेंट आई है, वकीलों के लिए कभी सोचा है कि किस तरीके से इनको जो है प्रमोट किया जाए, किस तरीके से इनको फाइनेंशियली हेल्प की जाए। जो छोटे एडवोकेट भाई लोग आते हैं, उनके पास में इतने संसाधन नहीं होते हैं कि तुरंत वो जो है अपनी घर को, परिवार को चला सकें। और ऊपर से जो है इन्होंने ये एक नया कानून जो लेकर आ गए कि साहब जो है आप अगर केस हार जाएंगे तो केस में जो है उसकी फीस वापसी देनी होगी, ठीक है ना। तो ये क्या कानून है? ये तो सरासर जो है वकीलों के ऊपर जुर्म है। हम अपनी आवाज उठाने के लिए एकत्र नहीं हो सकते। हम अपनी आवाज उठाने के लिए कहाँ जाएंगे? हम स्ट्राइक करना कोई गुनाह है? अपनी आवाज को उठाना गुनाह है? संविधान ने क्या हमें ये अधिकार नहीं दिए? क्या हम संविधान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध नहीं है ना? तो फिर हम जो है अपनी आवाज उठाने के लिए हम क्यों ना स्ट्राइक करें। और हमारी ये स्ट्राइक जब तक रहेगी, ये हमारी स्ट्राइक तब तक रहेगी जब तक ये कानून वापसी नहीं होगा। तब तक सरकार हमारे बारे में सोचेगी नहीं, वकील भाइयों के बारे में नहीं सोचेगी। तब तक वकील जो है एकत्र होकर इसी तरीके से जो है स्ट्राइक में बने रहेंगे। अगर किसी से डरती है तो वकीलों से डरती है। इस अमेंडमेंट बिल के माध्यम से सरकार वकीलों की आवाज को कमजोर करना चाहती है। मैं सरकार को बता देना चाहता हूं, अभी विधानसभा का इलेक्शन हुआ था, अभी जो सरकार, जिस पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी है, इसके तमाम नेता वकीलों के तलवे चाट रहे थे, तमाम जगह मीटिंगें कर रहे थे कि वकील अपनी समस्याएं बताएं, हम उनकी समस्याओं को अपने एजेंडे में रखेंगे, वकीलों के वेलफेयर के काम करेंगे। मैं उन तमाम नेताओं से कह देना चाहता हूं जो अभी तक जो पैरवी कर रहे थे तमाम विभिन्न दलों की, वो सामने आए और वकीलों के साथ खड़े हो और वकीलों की जो मांग है, वकीलों के खिलाफ जो एक काला कानून पास करने की जो ये कोशिश हो रही है, इसका विरोध करें। मैं अपने एग्जीक्यूटिव के साथियों से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आंदोलन चलते हैं उस तरह से आंदोलन नहीं चल रहा है। जनरल बॉडी मीटिंग बुलाएं, मेंबर्स के विचार जाने और ये बताएं कि आगे हमें करना क्या है। ये बिल्कुल वकील कोई बधुआ मजदूर नहीं है कि ऊपर से फरमान आया कि आज हड़ताल है तो वकील हड़ताल पर चले गए और फिर बाद में ये हड़ताल वापस हो जाती है तो हमें पता भी नहीं होता कि जो जिस गोल को अचीव करने के लिए हम हड़ताल कर रहे हैं वो गोल अचीव हुआ या नहीं हुआ। हमें एक कोर्स ये अडॉप्ट करना चाहिए इस हड़ताल को सफल बनाने के लिए। जितने लोकसभा और राज्यसभा के एमपी हैं, अपने अपने क्षेत्र के वकील उन सारे एमपीओं का घेराव करें, उनके घरों पे चूड़ियां फोड़ें, उनके घरों पे मटके फोड़ें, उनको जो है चूड़ियां पहनाएं, उनका घेराव करें, उनके घर पे उनका पुतला फूकें। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि वकीलों से लड़ना आसान काम नहीं है। वकीलों से अगर ये सरकार लड़ी तो सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। आज प्रदर्शन करने की क्या वजह है? क्या आज वकीलों को ही क्यों अपने न्याय के लिए आगे खड़ा होना पड़ा? ये जो हमारी सरकार है, प्रेजेंट सरकार जो है, हमारे वकीलों के अहित में जो काला कानून लेकर आई है, उसके लिए हमने यहाँ स्ट्राइक की है। पूरी डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में पूरे जगह स्ट्राइक है। आज ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, कल हाई कोर्ट में होगी, कल सुप्रीम कोर्ट में होगी, ऑल ओवर इंडिया में भी होगी अगर इन्होंने हमारी मांगे पूरी नहीं करी। हम यहाँ से सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जब जब लॉयर्स पर कभी भी कोई ऐसी विपदा आई है तो ये हम लोगों ने जो डिमांड करी, अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई, जो इन्होंने हमारा सब ये जो राइट छीनने की कोशिश कर रही है, संविधान में चेंज कर रहे हैं, एक्ट में चेंज कर रहे हैं, तो आगे आए हैं सारे देश के लॉयर्स, सब आगे आए हैं और सत्ता को उखाड़ फेंका है। आज मैं यहाँ से जितने भी लॉयर्स, हमारे एडवोकेट जितने भी सत्ता में बैठे हुए हैं, उनसे निवेदन करना चाहती हूँ इस चैनल के माध्यम से कि वो लोग आगे आए और हमारे लिए सोचे, लॉयर्स के लिए सोचे, क्योंकि हम लोगों ने ही आपको वहाँ भेजा है। तो आप सबसे पहले यहाँ लॉयर्स फ्रेटर्निटी के लिए सोचें। आज ये इसमें चेंज कर रहे हैं, कल को सीएम वेलफेयर जो हमें दिया गया है
पॉलिसी दी गई है उसको भी चेंज करेंगे, क्योंकि ये दूसरी सरकार ने दिया है। इसलिए आज मैं यहाँ इस माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आगे भी बहुत सारे राइट जो हमारे छीने जाएंगे। आप सब लोग आगे आइए, पूरा सब जगह के लॉयर्स आ गए, ये इंडिया के पूरे इंडिया के लॉयर्स आ गए आइए और इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। रोड्स पर आइए, मंडे से यहाँ साकेत कोर्ट में भी सारे लॉयर्स रोड पर जाएंगे, पुतला भी फूकेंगे, सरकार के अगेंस्ट नारे भी लगाएंगे। या तो हमारी मांगे पूरी कीजिए, ये वापस लीजिए, या फिर आगे उनको बहुत भुगतना पड़ेगा, इस चीज़ का अंजाम भुगतना पड़ेगा।